YouTube family. That's class 10th maths exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, राइट. एज यूजुअल क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट. यानी कि आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, आप लोगों ने सबसे पहले जो है इस इक्वेशन को राइट एज अ मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप लोगों ने इसका जीरोस फाइंड आउट करना है और उसके बाद इसके रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है. ओके, रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने से पहले आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है जिसको आप इससे निकाल सको. ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सको. तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम आज की वीडियो में हम फर्स्ट 2 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, बाकी कंटिन्यू में आगे की वीडियो में. सो कम टू द पॉइंट. हमारे पास ऐसा इक्वेशन पहले गिवन होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. एक्चुअली मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला हुआ है तो एक चीज़ आप लोगों को मैं पहले क्लियर करा देता हूँ. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया हुआ होता है. तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हुए ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, राइट. अब इसको हम कैसे ब्रेकअप करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट में. तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता है वो बीच का प्लस माइनस वैल्यू होना चाहिए. जैसे कि आप लोगों का जो वैल्यू है 8 है, राइट. तो यानी कि 8 मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे दैट्स माइनस का 2 आना चाहिए. तो आप लोग कैसे इसको मिडिल टर्म करोगे, दैट्स 8 इंटू से दैट्स 4 इंटू 2. 4 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है और -4 में से प्लस का 2 अगर इसमें से माइनस करते हैं तो हम लोगों का दैट्स -2 आता है, राइट. यानी कि इक्वेशन हमारा यही है जो हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, तो क्वेश्चन में जो फॉर्मेट है हमारा 4 और 2 का ही है. तो यहाँ पे इसी को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ते हैं. तो आप ध्यान से देखना क्वेश्चन. सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर लिखोगे और याद रखना यहाँ पे जो माइनस साइन है इस साइन को यही यूज़ करोगे जो यहाँ पे गिवन है. ठीक है, तो यानी कि माइनस साइन आफ्टर आपका सॉल्व करने के बाद -2 आना ज़रूरी. तो यानी कि आपको माइनस वैल्यू को पहले प्रेफरेंस देना है. सो माइनस का 4x एंड माइनस का 2x, सॉरी प्लस का 2x माइनस 8. तो आगे बढ़ते हुए इन दोनों में से फर्स्ट 2 में से और लास्ट 2 में से आप लोगों को कॉमन लेना है. इन दोनों में से आप x की वैल्यू कॉमन लेते हैं एंड इन दोनों में से भी आप 2 कॉमन लेते हुए सेम इक्वेशन है. याद रखना आप लोगों का इस ब्रैकेट में जो आता है वही इस ब्रैकेट में आना भी बहुत ज़रूरी है, राइट. तो अब इसमें से आपकी जो पहली वैल्यू है इन दोनों में से आप इसको एक बार लिखिए, इज इक्वल टू 0 लिखिए, बीच में लाइन खींचिए, फिर दिस वन एंड दिस वन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो इसमें से अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो एक आता है आपकी x की वैल्यू 4 और इसमें आता है आप लोगों का x की वैल्यू -2. तो दोस्तों आप लोगों का x की जो है 2 ज़ीरोज़ आप लोगों के सामने अवेलेबल है. ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं. आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा. आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को ध्यान में रखते हुए इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है इसमें से आप लोगों ने फाइंड आउट करना है. याद रखना a वही होगा जिसके साथ x स्क्वायर की वैल्यू होता है और b वही होता है जिसके साथ x वाला टर्म लिखा होता है एंड c वही होता है जो बिना x के गिवन होता है, यानी कि ओनली डिजिट वाला पार्ट. ठीक है जी. तो आगे बढ़ते हुए इसमें अगर आप लोग फाइंड आउट करना चाहो तो आप लोग सबसे पहले आप वेरिफिकेशन से पहले आप लोग इसमें ABC ज़रूर लिखिए. सो ABC लिखने से पहले एक लाइन खींच लेते हैं. सो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट A इज इक्वल टू, इसमें आपका A 1 है, B अगर देख रहे हैं तो B आपका -2 है, C अगर देख रहे हैं तो C आप लोगों का -8 है. तो आप लोगों ने यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करना है आप उसको ध्यान से देखिएगा. फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे दैट्स पहला फर्स्ट जो फॉर्मूला है आप लोगों का वो है सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला. सम ऑफ ज़ीरो जो होता है आप लोगों का वो होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू -b अपॉन a, राइट. ये आप लोगों का फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में गिवन है आप लोगों को पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 के लिए. ठीक है, जिसमें आप लोग रिलेशनशिप आप लोग कैसे फाइंड आउट करते हो वो आप लोग इस तरीके से फाइंड आउट करोगे. तो ये वेरीफाई वाला पार्ट है, आप ध्यान रखना ये बात. ये वेरीफाई बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन के पैटर्न में आप लोग, राइट, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप.
सो सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि दो वैल्यू लिखी जाती है इक्वेशन में, जो सम यानी कि एडिशन वैल्यू यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को और क्लैरिफाई कर दूं, इसमें अल्फ़ा क्या है बीटा क्या है ये आप लोगों के माइंड में ज़रूर डाउट आ रहा होगा, तो मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर देता हूं। अल्फ़ा और बीटा जो आप लोगों की वैल्यू है वो यहाँ पे मेंशन है, राइट। ये आप इसको कंसिडर करेंगे एज अ अल्फ़ा एंड इसको कंसिडर करेंगे एज अ बीटा। तो आगे बढ़ते हुए इक्वेशन में अल्फ़ा यानी कि 4, राइट, प्लस बीटा यानी कि -2। सो माइनस बी की वैल्यू है -2 वैल्यू पुट करते हुए, और ए की वैल्यू है आप लोगों का 1। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए, इधर आपका 2 = 2 वेरीफाई हो जाता है। ऐसे ही आप लोगों ने सेकेंड फेज भी आप लोगों ने वेरीफाई करना है। तो सेकेंड जो फॉर्मूला है आप लोगों का वो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि c अपॉन में a। तो बिना टाइम वेस्ट करे इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू c अपॉन में a, राइट। तो अल्फा यानी कि आप लोगों का 4, बीटा यानी कि -2, c यानी कि आप लोगों का -8 अपॉन में a यानी कि 1। तो अगर आप इसको आगे देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा आएगा, 4 × 2 इज -8 एंड -8 इज इक्वल टू -8। तो ये भी आप लोगों का इक्वल आ जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, राइट। ऐसे ही हम इसके सेकंड पार्ट को भी करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों ने एग्जैक्टली वैसे ही करना है जैसे आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आप लोगों को यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है 4s² - 4s + 1, राइट। तो यानी कि पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करके जो भी आप लोगों का वर्ड आता है, डिजिट आता है, वो आप लोगों का बीच का प्लस माइनस का वैल्यू होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो ये होता है ax² + bx + c = 0। तो इसमें आप लोगों को पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई यानी कि पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है आप लोगों का 4, ठीक है जी। एंड आप लोगों का प्लस माइनस यानी कि प्लस माइनस करने पे आप लोगों का -4 आना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने बताया, ऐसे कोई दो डिजिट लेने हैं आप लोगों ने जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, वो है आप लोगों का 2 × 2, और यानी कि प्लस माइनस करने पे आप लोगों का -4 आना चाहिए यानी कि -2 × -2, राइट। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, तो अगर इसका मिडिल टर्म करते हैं तो आप ध्यान से देखिए किस टाइप से कॉमन लिया जाता है। 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम स्प्लिट करते हुए 4s² माइनस 4s को हम ओपन करेंगे। जैसे कि मैंने हमेशा बताया यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। 2s - 2s + 1, तो इन पहले दो में से और लास्ट के 2 में से हम इसको कॉमन ले रहे हैं। तो इसमें से अगर कॉमन लेते हैं तो 2s कॉमन ले लेते हैं, अंदर आएगा s - 1, 2s1 या 2s यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब ये सेम ब्रैकेट इधर रिपीट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वरना आप लोगों का क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हो सकता है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप लोगों का 2 आएगा, माय मिस्टेक। सो यहाँ पे भी 1 लगाएंगे और यहाँ पे 2s - 1, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस दिस इज माइनस ऑफ दिस, ठीक है। इसी तरीके से हम इन दोनों में से किसी एक बार को यहाँ पे लिखेंगे और दिस वन एंड दिस वन यहाँ लिखेंगे। अब इसमें अगर हम s की वैल्यू निकालें तो आएगा आप लोगों का 1/2, और इसमें अगर s की वैल्यू निकालें तो वो आएगा आप लोगों का 1/2। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन में ही बताया है, वैसे ही हम लोगों ने अप्लाई करना है यहाँ पे भी। पहले आप लोगों ने क्या करना है, पहले आप लोगों ने यहाँ पे a b c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो लेट कर लेते हैं, a है आप लोगों का 4, b है आप लोगों का -4, c है आप लोगों का 1, ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हुए, तो वेरीफाई करने के लिए आप लोगों को जैसे मैंने पहले ही बताया है क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फर्स्ट पैटर्न है आप लोगों का सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि -b/a, ठीक है जी। तो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ये पहला वाला अल्फ़ा कंसिडर करते हैं, दूसरा वाला बीटा कंसिडर करते हैं। तो फॉर्मूला है आप लोगों का अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो आप ध्यान से देखिए, अल्फ़ा यानी कि हाफ
बीटा यानी कि हाफ जो यहाँ से मैंने कंसिडर की है, माइनस बी यानी कि माइनस का साइन तो है ही है, बी की ऑलरेडी वैल्यू -4 है तो ये -4 आप अंदर पुट करेंगे और ए है आप लोगों का 4। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा आपका 2/2 राइट, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4 तो यानी कि 4/4। अगर आप इसको काटते हैं राइट, इसको एज अ कैंसिल आउट करते हैं तो ये आप लोगों की जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/1 यानी कि ये आप लोगों का वेरीफाइड है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हुए अगर आप सेकेंड फेज़ की बात करते हैं, सेकेंड फेज़ में आप लोगों ने जो लिखना है वो लिखना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो आप लोगों का होता है C/A। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो आप ध्यान से देखिए, अल्फ़ा यानी कि हाफ, बीटा यानी कि हाफ, और C यानी कि आप लोगों का 1, A यानी कि आप लोगों का 4। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 आप लोगों का वेरीफाइड हो रहा है। तो यानी कि आप लोगों का जो इक्वेशन जो आप लोगों ने लिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो ये दिखाता है कि आप लोगों का सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो वेरीफाइड है, और जो आप लोगों ने जो रिलेशनशिप लिया है राइट वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई भी गलती यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने इसी तरीके से एस के जो है वैल्यूज़ निकालनी है, एक्स की जो वैल्यू निकालनी है राइट, एंड आप लोगों ने जीरोज फाइंड आउट करके इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप लोगों ने करने हैं। ओके, तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।